नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपके साथ अतुल सिंह और मेरे यहाँ पे साथी हैं केशव सिंह मौजूद हैं। आइए आज बहस इस बात पे करेंगे कि जो दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेकर जो केजरीवाल की लिस्ट जो सामने आई है उसमें एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी हाल ही में सार्वजनिक एक रैली में उन्होंने हिंदुओं को साफ साफ कन्वर्ट करने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा और महेश को मत मानिए, आप उनकी पूजा मत करिए, राम और कृष्ण की पूजा आप मत करिए। सार्वजनिक रूप से जो वहाँ पे लोग थे उनको एक साफ सा संदेश उन्होंने दिया कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करिए। तो इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए केशव सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, जो इस तरीके से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उनका इतना बड़ा ये दिल्ली का जो एमसीडी इलेक्शन है उसमें किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। जी, जो अभी एक चौंकाने वाला फैसला तो नहीं कहेंगे हम इसको कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ जो ये देशद्रोही लोग हैं, जो ये भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, जो भारत विरोधी लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े लोग हैं। पहले उनका जो संगठन था वो कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन अब जब से उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी को जो चुनौती दे सकता है वो अरविंद केजरीवाल है, उनको अगर ऐसा लग रहा है तो वो सारा गिरोह अब अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हो रहा है। और वो जो भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं, जो हिंदुओं को यहाँ अल्पसंख्यक बनाने की मंशा रखते हैं, ऐसे सारे लोग आज आम आदमी पार्टी के साथ हैं। चाहे आपने देखा होगा दिल्ली दंगे में किस तरीके से ताहिर हुसैन हो, ये जितने भी लोग शामिल थे, किस तरीके से हिंदुओं को यहाँ पर उन्होंने खत्म करने की साजिश रची थी। और अब जो राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, उनको किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की बात कर रहे हैं, एक टारगेट फिक्स रख रहे हैं कि हमने इस एक साल में इतने हिंदुओं को हमने कन्वर्ट करके उनका धर्म परिवर्तन करना है। ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का वो मंत्री बनाते हैं उसमें और उनको स्थान देते हैं, लेकिन उनका इस्तीफा भी नहीं लेते हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि उनका जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपने उनको क्यों नहीं निकाला पार्टी से, तो वो कहते हैं मैंने उनको नहीं निकाला है, उन्होंने स्वयं ही अपना इस्तीफा दिया है। इस बात को लेकर क्या कहेंगे। जो अरविंद केजरीवाल ने, आपने देखा होगा कि जब उन पे दबाव बना कि उन्हें राजेंद्र पाल गौतम को जनता ने उनके वीडियो को देखकर जब जनता आक्रोशित थी और गुजरात चुनाव सामने था, उस वजह से अरविंद केजरीवाल ने ऐसे राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा उनको देने के लिए कहा होगा, क्योंकि उनके पास दबाव था उस समय कि वो राजेंद्र पाल गौतम को हटाए, नहीं तो गुजरात में जो माहौल चलेगा इससे गुजरात के जो हिंदू हैं वो इससे नाराज होंगे, हिमाचल में चुनाव है वो इससे नाराज होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद क्या कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपने राजेंद्र पाल गौतम को क्यों हटाया, तो उन्होंने कहा कि हमने राजेंद्र पाल गौतम को हटाया नहीं, वो बीजेपी की साजिश का शिकार हुए। जी हाँ। तो जो ऐसी बातें करता हो, जो सीएम खुद ऐसे लोगों को समर्थन देता हो, ऐसे जो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की बात कर रहा हो, आपको बता दें कि जो ये कन्वर्ट करने की बात राजेंद्र पाल गौतम ने की है, ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल का समर्थन, ये कोई चौंकाने वाली बात तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे लोगों को समर्थन किया है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, किस तरीके से वो स्वास्तिक चिन्ह उसको किस तरीके से उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। कश्मीर फाइल आपने देखी होगी, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हुई उसका उन्होंने उसको मजाक करार दिया, उसको उन्होंने गलत बता दिया। तो उस फिल्म पर किस तरीके से उस जो कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई उस पर उन्होंने विधानसभा में मजाक उड़ाया था। तो जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके राज में दिल्ली में किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ कितना बड़ा नरसंहार हुआ, कितना बड़ा हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं को मारने की साजिश इनके जो पार्षद है ताहिर हुसैन वो रचते हैं।
और ऐसे लोगों का जो पूरा गिरोह है वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन कर रहा है। ऐसे लोगों का ही वोट अरविंद केजरीवाल को मिलता है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल पंजाब में चाहे जो खालिस्तानी हो, उनको जो समर्थन की बात है वो उनके जो दोस्त हैं कुमार विश्वास कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों से हाथ मिलाया है और ऐसे लोग सीएम बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए वो ऐसे देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का समर्थन उनको चाहिए और उनका वोट चाहिए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं और जो आज जो लिस्ट आई है उसका ही ये एक नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि हिंदुओं का वोट जो अरविंद केजरीवाल को चाहिए, उन्हें पता है कि ये फ्री बिजली और पानी के नाम पर इनको झांसा देकर इनका वोट ले सकते हैं और इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि इनका हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा रहा हो, हिंदुओं को मारा जा रहा हो, हिंदुओं के देवी देवताओं को न मानने की बात करने वाले शख्स को अरविंद केजरीवाल किस तरीके से स्टार कैंपेनर बनाते हैं, स्टार प्रचारक बना रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर एक भ्रष्टाचारी जो अरविंद केजरीवाल सरकार में, जिसको अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं, उप मुख्यमंत्री बना रखा है मनीष सिसोदिया को, किस तरीके से दिल्ली में शराब घोटाला होता है। तो ऐसे जो घोटालेबाज हैं, ऐसे जो देशद्रोही लोग हैं, ऐसे जो शराब माफिया हैं, ऐसे जो कन्वर्ट करने वाले, जो मंशा रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का जो पूरा गिरोह अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर काम कर रहा है और वो लोग चाहते नहीं कि हिंदुस्तान एक शक्तिशाली देश बने। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदू इस देश में भी सुरक्षित रहे। वो उनका पूरा मकसद है कि इस देश के जो हिंदू है वो उनको अल्पसंख्यक बनाया जाए और ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल का समर्थन है। और आज जब ये लिस्ट जारी हुई तो उससे ये साफ हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल भी ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जो ये उन्होंने ये कृत्य किया है, इसका जवाब जरूर देश में जो दिल्ली के लोग हैं, जो गुजरात के लोग हैं, जो हिमाचल के लोग हैं, उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए। और ऐसे लोगों का जो बहरूपिया है, जो ये बोलते हैं कुछ और हैं और करते कुछ हैं, तो इनका चेहरा सबके सामने आना जरूरी है और इनका पर्दाफाश होना जरूरी है। जी, अब तो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की जो डेट है वो भी आ चुकी है और एक तरफ केजरीवाल के जो तमाम मंत्री हैं, जैसे मनीष सिसोदिया हैं, वो शराब घोटाले में अभी उन पे जांच बैठी हुई है, उनके तमाम नेता निकल के आ रहे हैं, उनके जो लिंक आ रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके दूसरे नेता हैं वो सत्येंद्र जैन, वो लगातार पिछले 3 महीने से वो जेल में बंद हैं। तो इस तरीके नेता आम आदमी पार्टी में है तो कितना असर पड़ेगा, जो एमसीडी का आने वाला जो चुनाव है उसमें कितना असर पड़ेगा? जी, एमसीडी का जो चुनाव आने वाला है, होने वाला है दिल्ली में, उससे अरविंद केजरीवाल का अगर देखा जाए तो काफ़ी वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास कि उन्होंने पिछले 8 सालों में दिल्ली में क्या किया। वो तो घूम फिर के वो कूड़े पे आ जाते हैं। हाँ, क्यों? कूड़े पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ काम है नहीं दिखाने के लिए कि मैंने दिल्ली में पिछले 8 सालों में क्या किया है। तो उनको कोई मुद्दा चाहिए था, तो मुद्दा क्या कर रहे हो कि कूड़ा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी वालों ने कूड़ा किया है, एमसीडी वालों ने कूड़ा किया है। तो ये जो पूरे दिल्ली का कूड़ा है, क्या ये इसमें बीजेपी वालों का स्पेशल कूड़ा है या अरविंद केजरीवाल ने भी उसमें कूड़ा करके वहां पे वो पहाड़ बनाया है? लेकिन यमुना पे तो वो कुछ बात बोलते नहीं। यमुना पे क्या कहेंगे? यमुना पे भी यही तो मैं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के पास कोई काम है नहीं उनका। उन्होंने पिछले 8 सालों में दिल्ली में कुछ किया नहीं, तो वो बताएंगे क्या देश की जनता को, दिल्ली की जनता को वो बताएंगे क्या कि हमने ये किया, इसके नाम पे हमें वोट दो? उनके मंत्री पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, शिक्षा के मामले में हो, चाहे आप पानी के मामले में हो, यमुना के नाम पे हो, प्रदूषण के नाम पे हो, उन्होंने किया क्या है? कोई भी सल्यूशन उन्होंने अब तक दिया नहीं है।
यमुना वैसी की वैसी गंदी है, उनके भाषणों में वो साफ हो जाती है। दिल्ली में प्रदूषण पूरे देश में, पूरी दुनिया में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। हाँ। ये अरविंद केजरीवाल के सर पर कामों का ये इतना बड़ा ये नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल के सर पर दिल्ली को सबसे प्रदूषित बनाने का जो शहर है वो उनके सर पर एक तगमा लगा हुआ है, एक टैग लगा हुआ है कि उन्होंने इतना काम किया कि दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में बना दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में वो बात करते हैं कि उनके शिक्षा का मॉडल पूरे दुनिया में चल रहा है, लेकिन उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि उनको कितनी तकलीफ वहां पर करनी पड़ती है न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाने के लिए। तो सच्चाई उनके मुंह से खुद बाहर आ रही है। दिल्ली के लोग अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं। देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग, पूरे भारत के लोग ये जान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ विज्ञापन में उनका काम दिखता है। आपने देखा होगा कितने आरटीआई बाहर आ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल का जो काम है वो 1 लाख का होता है और उसका प्रचार होता है 23 करोड़ का। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता के पैसों में अपना ऐसो आराम कर रहे हैं। स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, और जो कल तक आम आदमी की बात करते हैं आज वो सबसे अमीर आदमी बन रहे हैं, सबसे अमीर ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। स्विमिंग पूल की जरूरत उनको है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो समझते हैं कि पूरा दुनिया में जितने लोग हैं, भारत में जितने लोग हैं, दिल्ली में जितने लोग हैं, वो मूर्ख हैं। और मैं मूर्ख बनाने की एक उनको कला आती है। उन्होंने सोचा है कि शायद पिछले 8 सालों से मैं मूर्ख बनाते बनाते इस देश, पंजाब जीत लिया उन्होंने और दिल्ली जीत लिया, तो अब गुजरात भी जीत जाऊंगा, हिमाचल भी जीत जाऊंगा। तो वो ये जो सपना देख रहे हैं, उनका अब जो सपना है वो पूरी तरीके से धीरे धीरे पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, सभी देशवासियों को पता चल रहा है कि ये करते कुछ हैं और बोलते कुछ और हैं। तो इनका जो हकीकत है वो पूरे देश के सामने आ चुका है। तो अब अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का जो घोटालेबाज, जिनके सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं, उनको वो जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इनकी उल्टी गिनती पूरी दिल्ली में शुरू हो चुकी है, पूरे देश में शुरू हो चुकी है। और धीरे धीरे इनके मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, उसके बाद केजरीवाल जेल जाएगा। किस तरीके से 50-50 करोड़ रुपए ये घूस लेने की बात पता आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल का जो मुखौटा था आम आदमी का, अब वो पूरी तरीके से उतर चुका है। अब ये उनका जो चेहरा आ रहा है सामने, वो ऐसा चेहरा जनता के सामने आ रहा है कि वो प्रदूषित चेहरा उनका सामने आ रहा है, यमुना को गंदी करने वाला चेहरा उनके सामने आ रहा है, झूठ बोलने में नंबर 1 उनका चेहरा सामने आ रहा है, आम आदमी की जगह सबसे अमीर आलीशान जिंदगी जीने वाला शख्स सामने आ रहा है। तो आम आदमी बनने का ढोंग करने वाले अरविंद केजरीवाल का चेहरा अब पूरे देश के लोगों के सामने है। और अरविंद केजरीवाल की जो ये नौटंकी है वो जल्दी समाप्त होगी और देश के लोग उनको उनका जवाब जरूर देगा। तो जो ये अहंकार अभी अरविंद केजरीवाल के सर पर चढ़ा हुआ है, उसको दिल्ली की जनता जरूर सामने लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।